आइए जरा शून्यवाद को किस तरह से जो है व्याख्या करने की कोशिश की गई है इस पर चलते हैं। हम लोगों ने ये कहा था कि शून्यवाद जो है वह किसको स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वह मध्यम मार्ग को स्थापित करने की कोशिश करता है। शून्यवाद का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। मध्यम मार्ग मतलब कि यह शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच की कड़ी के रूप में है। अब यहीं पर मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा शंकराचार्य की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं। शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य का एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है जिसे आप समझिएगा। और शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापर। अब समझिएगा, मैं आज थोड़ा सा शंकर से जो है कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, और ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम, यानी कि जगत कैसा है? तो जगत मिथ्या है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापर। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अगर आप शंकर को समझते हैं तो इसको समझना जो है आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि शंकराचार्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह शब्द ऐसे हैं जो आसानी से हमारी समझ में आ सकते हैं, या जो हमारी आसपास कभी न कभी प्रयोग किए जाते हैं। बहुत कम किया जाता है लेकिन किया जाता है। तो कहते हैं कि अच्छा एक मिनट भाई, मैं काम करता हूं। ठीक है, कि जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है। कि जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है। ठीक है। हाँ निधि कुछ कहना चाह रही हो, बोलो। सर एक बार मिथ्या शब्द का मीनिंग बता दीजिए दोबारा से, मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूं। अब जब इस अर्थ को हम यहां पर लेते हैं तो इससे हम किस अर्थ तक पहुंचेंगे, जरा इस पर आते हैं। तो यहां कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, यानी कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि शंकराचार्य के दर्शन में, अब चूंकि शंकराचार्य का दर्शन यहां पर शून्यवाद के काफी करीब है तो समझना होगा। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है। तो शंकराचार्य के अनुसार सत्य क्या है? तो सत्य वह है जिसका त्रिकाल में अभाव न हो, जिसका त्रिकाल में अभाव ना हो। ठीक है। अब त्रिकाल में अभाव ना हो तो त्रिकाल क्या है? तो त्रिकाल मतलब तीनों का, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत वर्तमान और भविष्य। इन तीनों में ही जिसका कि अभाव ना हो, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो पहले कभी नहीं था और बाद में पैदा हुआ, बाद में बना और कल को जो है वो फिर कभी खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों ही अर्थ गलत हैं। अगर सत्य है तो त्रिकाल में उसका अस्तित्व बाधित नहीं होना चाहिए। यह कौन कह रहा है? शंकराचार्य। शंकराचार्य की इस अवधारणा से
नागार्जुन भी सहमत हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सत्य की इस अवधारणा से नागार्जुन भी सहमत हैं। हालांकि नागार्जुन पहले और शंकराचार्य बाद में है, तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि शंकर अपने जो है ब्रह्म सिद्धांत के लिए किसका मुंह देखते हैं, नागार्जुन का मुंह देखते हैं। इसीलिए शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है कि छिपे हुए बौद्ध हैं हिंदू धर्म में। यही नहीं, और हिंदुओं ने क्या कहा, हिंदुओं ने कहा कि बुद्ध जो है वह शिव का भ्रमित रूप है। गजब का मतलब आता है। तो ये कहते हैं कि त्रिकाल में, अब बताइए इस अवधारणा पर कि क्या आपका अस्तित्व फिर वास्तव में है? तो कहते कि नहीं, आपका अस्तित्व फिर वास्तव में नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि आप अपने पैदा होने से पहले तो नहीं थे ना। तो यानी कि एक ऐसा समय था जब आप नहीं थे, और एक ऐसा समय आएगा जब आप नहीं होंगे। तो क्या मैं सत्य हूं, मैं वास्तव में हूं या नहीं साहब? आशीष सर सत्य नहीं है। क्यों सत्य आशीष सर नहीं है? क्योंकि पैदा होने से पूर्व आशीष सर नहीं थे और मरने के बाद आशीष सर नहीं होंगे। तो आशीष सर कुछ एक विशेष सीमा में ही तो दिखाई दे रहे हैं ना। इसलिए ये कलम मेरे हाथ में, ये सत्य है क्या? नहीं, अपने निर्माण के पूर्व यह कलम नहीं थी, और अपने समापन के बाद एक दिन जब यह नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद भी यह नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि ये सत्य नहीं है। तो कहते हैं कि फिर क्या है? क्या हम असत्य हैं? तो कहते हैं कि आइए शंकर के हिसाब से असत्य भी देख लें। तो असत्य वह है जिसका त्रिकाल में अस्तित्व ना हो, जिसका त्रिकाल में अस्तित्व ना हो। त्रिकाल मतलब ना तो उसका भूतकाल में अस्तित्व है, ना वर्तमान में अस्तित्व है, और ना ही उसका भविष्य में कभी अस्तित्व होगा। तो क्या आशीष सर असत्य हैं? हमने ये तो समझ लिया कि आशीष सर सत्य नहीं है। तो क्या आशीष सर असत्य हैं? तो कहे क्या बात कर रहे हैं साहब आप, आशीष सर असत्य कैसे हो जाएंगे? क्योंकि आशीष सर अभी तो अस्तित्व में है ना, यह कलम अभी तो अस्तित्व में है ना। या किसी भी कालखंड में मेरे दादा परदादा आज नहीं है लेकिन भूतकाल में थे, मेरे नाती पोते क्या असत्य हैं? क्या नहीं? अगर हम ये अपने नाती पोते के बारे में बात करूं तो क्या वह असत्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह आज नहीं है, कल नहीं थे लेकिन कल होंगे। तो कल होंगे इसलिए वह असत्य नहीं है। तो इसीलिए कहा, मैं एक बड़ी कोचिंग में गया पढ़ने के लिए, जो अपनी तैयारी कर रहा था 2003 में। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग पैदा भी रहे होंगे 2003 में। कौन कौन 2003 में पैदा हो चुका था? सर मैं। अच्छा, इतने लोग पैदा हो गए, ठीक है। तो 2003 में जब मैं पढ़ने गया, 2002 में, 3 में तो मैं अपना मेंस लिख रहा था, तो जब मैंने चर्चा की, मतलब क्लास में पढ़ रहा था, तो वहां पर आज की कोचिंग के बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े, उनकी कीर्ति आज की तारीख में बहुत दिव्य है। उनकी दृष्टि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री पर फैली हुई है। मैं नाम नहीं लूंगा, और तब से लेकर के अब तक कभी जो है बहुत विकास कर चुके हैं। नाम नहीं लूंगा, गलत होगा। और वो इसी पर जो है चर्चा कर रहे थे, शंकराचार्य पर। और उनका ये कहना था कि जगत असत्य है,
मैंने कहा कैसे साहब, जगत कैसे असत्य हो जाएगा? जगत असत्य नहीं हो सकता है। क्यों जगत असत्य नहीं हो सकता है? तो उसका तर्क मैंने दिया। मैंने कहा कि अगर शंकराचार्य जगत को असत्य कहना चाहते तो शंकराचार्य लिखते कि ब्रह्मम सत्यम जगत असत्यम जीवो ब्रह्मैव नापरः। और चूंकि ये जो जीव है ये इसी संसार में है, इसी जगत में है, तो अगर ये असत्य होता तो फिर ये कहना कि जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है, ये कैसे संभव है? फिर तो आप कह रहे हैं कि सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं होगा। तो यहां पर मिथ्या शब्द का एक विशिष्ट अर्थ लिया गया है। मिथ्या शब्द का कैसा अर्थ लिया गया है? एक विशिष्ट अर्थ लिया गया है। और मिथ्या का मतलब क्या है? मिथ्या का मतलब यह है कि वह त्रिकाल में कभी हो और कभी ना हो। अर्थात उत्पन्न हो और नष्ट हो। तो वह जो है मिथ्या है। तो मिथ्या शब्द यहां एक विशिष्ट अर्थ में लिया गया है। मिथ्या शब्द का यह मतलब नहीं है कि अस्तित्वहीन हो जाए। तो कहते हैं कि असत्य क्या है? तो कहते हैं असत्य जो है, हम कह सकते हैं कि बंध्यापुत्र। बंध्यापुत्र शब्द का मतलब क्या है? बांझ का बेटा। तो बांझ का बेटा कभी नहीं हो सकता है। ये पहले भी एक बार मैंने चर्चा करके बताई है कि बांझ का बेटा कैसे हो जाएगा। बांझ का बेटा होना संभव नहीं है, वो हो नहीं सकता साहब। क्योंकि अगर बेटा हो गया तो बांझ कहां रही? अब बांझ है तो बेटा कैसे होगा? इसी तरह से कहते हैं, एक और उदाहरण दिया जाता है जिसे आप लोग जानिए, ससश्रृंग। तो अब ये ससश्रृंग का मतलब क्या है? सशक खरगोश को कहते हैं। तो खरगोश के सर पे सींग निकला, तो कहे कि ये तो होता नहीं कि खरगोश को सींग हो, तो कहे कि यह असत्य है। इसी तरह से तीसरा जो है जोड़ लिया जाए तो एक और उदाहरण इसका दिया जाता है इसी के जैसे। वो कहते हैं ख पुष्प। ख मतलब आकाश, आकाश का मतलब रिक्त स्थान। तो उसमें पुष्प जहां होगा वह रिक्त कैसे होगा? तो कहते हैं कि ये असत्य है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये संभव ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो असत्य मानेंगे, लेकिन जगत को कैसे असत्य मानेंगे? तो मिथ्या शब्द को एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयोग किया गया है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से नागार्जुन भी जब कहते हैं तो नागार्जुन भी यही कहते हैं। कहते हैं, अब आए, ये क्या शंकराचार्य का जो है समझ में आया कि शंकराचार्य ब्रह्म और जगत को कैसे देखते हैं? जी सर। क्लियर है? तो अब अगर शंकराचार्य वाली भावना हमको दिख सकती है तो हम आगे और अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। अब हम जो है देखेंगे कि शून्यवादी इस संसार को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शून्यवादी अब यहीं पर जो है वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अस्ति, अस्ति मतलब है, संस्कृत में है, इसको अस्तित्व भी समझ सकते हैं, इसको आप भाव भी बोल सकते हैं, अस्ति को आप अस्तित्व भी बोल सकते हैं। अस्ति का मतलब यहां पर है भी है।
इसी तरह से सत्य है, ये जो शब्द है ये शून्यवादी अस्ति और सत्य को शाश्वत सत्य के रूप में लेते हैं। शाश्वत सत्य है। ये कैसे सत्य है? तो कहते हैं कि ये शाश्वत सत्य है। अब शाश्वत सत्य कहे जाने का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि शाश्वत सत्य कहे जाने का अर्थ है कि ये कभी विनाशशील नहीं होंगे। तो कहते हैं कि ये शाश्वत सत्य है, ये नश्वर है, यानी कि कभी भी इनका नाश नहीं होगा। ये कैसे हैं? यह नश्वर है। तो कहते हैं कि क्या यह संसार को आप अस्तित्व सत्य मानेंगे? अब यहीं पर तो क्या संसार सत्य है? तो कहे नहीं, संसार सत्य नहीं है, क्योंकि संसार का निर्माण हुआ है। किसी भी आप ग्रंथ में चले जाइए, किसी भी धर्म में चले जाइए, हिंदू धर्म ग्रंथों में चले जाइए, ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया है, सृष्टि का निर्माण किया है। अहो अहो क्या बात है। इस्लाम में चले जाइए, एक पर्टिकुलर दिन में अल्लाह ने जो है ये चांद सितारे, ये दुनिया सब बनाई है। तो क्या ये शाश्वत है? इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड, और एक दिन प्रलय में, कयामत के दिन, डूम्सडे, ये खत्म भी हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी वैनिश्ड कंप्लीटली, समाप्त हो जाएगी साहब पूरी दुनिया। कह रहे ना साहब अभी सत्य है, अभी तो है, लेकिन इसके पहले नहीं था और इसके बाद नहीं होगा। तो कहे कि क्या फिर शून्यवादी संसार को सत्य मानेंगे? तो कहे नहीं। क्या संसार सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो अब क्या संसार असत्य है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं समझी नहीं, तो क्या सत्य मानेंगे कि असत्य मानेंगे? अब देखो पहली लाइन में तो हमने यही भी और नहीं भी। हाँ एक मिनट सुनिए। पहले लाइन में हमने क्या माना कि संसार सही नहीं है, सत्य नहीं है। सही नहीं, सत्य। संसार क्या है? सत्य नहीं है, ये हमने ढूंढ लिया है। अब क्या संसार असत्य है? इस बात का जवाब ढूंढे तो हम कह सकते हैं कि संसार असत्य नहीं है, क्योंकि जो कहता है कि संसार असत्य, खींच कर थप्पड़ मारो उसके मुंह पे झन्ना जाएगा। तो अगर असत्य है तो फिर झंझनाहट हुई काहे को भैया तुम्हारे? शून्यवादी कहते हैं कि वृश्चिक दंश की याद दिलाइए। वृश्चिक दंश शब्द का मतलब क्या होता है? वृश्चिक बोलते हैं बिच्छू को, और दंश को बोलते हैं डंक मारना। तो बिच्छू ने डंक मारा और उसके बाद वो जो कूदे हैं, बिलबिलाए हैं। तो कहें कि अगर असत्य था तो फिर क्यों बिलबिलाए हैं? तो इसका मतलब कि संसार सत्य नहीं है, ये लाइन क्लियर है, और संसार असत्य भी नहीं है। न संसार सत्य है न असत्य है, यह दोनों ही बात है। तो फिर संसार है कैसा? तो संसार शून्य है। और शून्य कैसा है? तो संसार स्वभाव शून्य है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। संसार कैसा है? स्वभाव शून्य है। जगत कैसा है? स्वभाव शून्य है। यानी कि इन दोनों के बीच की स्थिति को लेकर के आए ये, और चूंकि बीच की स्थिति है तो ये मध्यम मार्ग है। इसीलिए ये दावा करते हैं कि बुद्ध ने जिस मध्यम प्रतिपद की चर्चा की है, जिस स्वर्णिम मध्यम मार्ग की चर्चा की है, उसे हम समझते हैं।
हम ये नहीं कह रहे कि संसार अस्तित्व से शून्य है, पर संसार स्वभाव शून्य है। और स्वभाव शून्य क्या होता है, इस पर पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है। जी परवेश बताएं। सर संसार शून्य होगा, हाँ। तो आपने जो अभी बोला कि देखिए, हमें शून्य कोई का मतलब कि गणित वाला शून्य नहीं है। पिछली क्लास में शून्य का मतलब समझाया गया था कि शून्य का मतलब अभाव नहीं होना है, रहित होना है। ठीक है सर, समझ गया। है ना, वो शून्य एक विशिष्ट अर्थ में, शून्य गणित वाला शून्य नहीं है। पिछली क्लास में चर्चा हुई है। अब यहां पर शून्य फिर से लेकर के आए हैं। हाँ, एक चीज और है कि जो दार्शनिक चर्चा होनी थी आप लोगों की अलग अलग ग्रुप में बैठ करके, वो 26 तारीख को होगी। ये क्लियर है? यस सर। अब Yes, शाना sir. हो क्लास में? तुम तो ऐसे ही एक बार वीडियो दिखा दिया करो, मन खुश हो जाता है और अपने ऊपर जो है दुखी भी हो जाता है कि हम लोग कैद हैं, तुम ही एक आजाद बुलबुल हो पूरी क्लास में। डाली डाली चहका करो, घाटी घाटी महका करो। बड़ा बढ़िया लगता है तुमको देख करके। ये जंगल में बैठ के पढ़ रही हैं, बताइए। सीधे ऐसे भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे सामने, बोलेंगे मांगो पुत्री, क्या वरदान मांगती हो? बोल देना सर हमारा आईएएस स्टॉप करवा दीजिए। ठीक है। ये पूछ रहा था बेटा कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, अगर उस दिन जो है रात में ये दार्शनिक परिचर्चा कराई जाए तो कहीं तुम्हारी नाइट ड्यूटी वगैरह तो नहीं फंसेगी? सर 26 जनवरी को प्रोग्राम होता है दिन में, हाँ, तो रात में फ्री हो जाओगे। उस दिन प्रेस वगैरह में पूछ लेंगे तो रात में क्लियर है सर, दिक्कत नहीं है। तो रात में करावे 26 को सभी लोग फ्री रहेंगे, ठीक रहेगा। तो रात का डन करते हैं। 26 तारीख को जो है वो चर्चा होगी, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो अब ये संसार के बारे में तय होगी कि संसार क्या है, स्वभाव शून्य है। अब यहीं पर सर, हाँ सर स्वभाव शून्य का एक बार अर्थ बता देंगे? मतलब ये शुगर के जो पेशेंट चाय पीते हैं वैसी चाय है, ओके सर। यानी चीनी नहीं होती है। चाय का अभाव नहीं है, चाय में जो मीठापन है उसका अभाव है, यानी कि गुणों का अभाव है। बुद्धि चीजों को समझने के लिए कुछ विकल्पों का प्रयोग करती है, जो पीछे क्लासेस में कई बार मैंने कहा है कि खांचे में बटी हुई है बुद्धि, ऐसे 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 करके कई खांचों में बटी हुई है। ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, फिर ऐसे 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 खींचो, तो कई सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे ना बुद्धि में। Yes, ये sir. अगर किसी की बुद्धि है, सर अखरोट के दाने जितना जैसे। हाँ, तो ये बुद्धि में ऐसे ऐसे कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अलग अलग लोग इसके अलग अलग बताते हैं। जैसे कि इमैनुअल कांट जो है यह 12 कोटि बताते हैं कि 12 कैटेगरीज हैं बुद्धि में। भारतीय दर्शन में इसे चतुष्कोटि माना गया। मैंने कई सारे बना दिए हैं कि आपकी जो है, यानी कि 4 कोटियां हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। इन 4 कोटियों में सत, असत, सद, सत यानी कि है, नहीं है भी और नहीं भी है, ना तो है और ना ही ऐसा है कि नहीं है। इन 4 तरीकों से समझते हैं और फिर इनके 4 कोटियों को ये कहते हैं कि विप्रतिषेध हैं। कोटियों को और क्या शब्द दिया गया है जो आप आगे पढ़ेंगे। कोटि का मतलब होता है प्रकार या वर्ग, दोनों हो सकता है, क्लासेस। और इसका एक और जो है शब्द मिलेगा, विप्रतिषेध शब्द करके मिलेगा, है ना। तो ये विप्रतिषेध है। और इन विप्रतिषेधों में जब देखने की
इनको भी प्रतिषेधों को इंग्लिश में एंटीनॉमीज शब्द भी बोला गया है। तो ये कहते हैं कि पहले तो ये 4 हैं, फिर इन्हीं 4 में 62 और मतलब कि एक में जो है कई और आप बांट दीजिए ऐसे ऐसे, तो 62 जो है कुल भी प्रतिषेध हैं। ये बौद्ध दर्शन में जो महायानी दार्शनिक है या माध्यमिक दार्शनिक है वो कहते हैं कि इस 4 में और सब वर्ग बांट करके टोटल 62 कर दिया है। तो ये कहते हैं कि ये 62 भी प्रतिषेध हैं जिनके माध्यम से समझते हैं। तो कहते हैं कि ये और ये कैसे हम समझते हैं, तो इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास आप देखिएगा परसों वाली, तो क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये कलम है, किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए हम उसके कुछ गुणों का वर्णन करते हैं, और ये गुण कैसे हैं, आरोपित है ना। मेरे लिए ये कलम बहुत कड़ी है, ये टूट नहीं रही है, हरा बहुत जो नहीं लगा रहा हूं, लगाऊंगा तो टूट भी जाएगी। लेकिन अभी यहीं पर जो है छोटा भीम हो, ऐसे मारेगा पक से टूट जाएगी, तो उसके लिए तो बहुत नरम है। हिमालय में साधना करने वालों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस कोई ठंडक नहीं है, हो सकता है उनको पसीना ही आ जाए, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। किसी पुरुष को साड़ी पहना दीजिए, 10 कदम नहीं चल पाएगा। अब महिलाएं साड़ी पहन करके कहिए तो रेस लगा दें, तो क्या टफ है क्या आसान है हमको नहीं पता है। तो ये हम इसको कैसे जो है समझने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि इसका एक विशिष्ट नियत क्रम और प्रक्रम है जिसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पर वस्तुतः चीजें अलग हैं और उनके गुण अलग हैं। तो यही जो गुण है ये स्वभाव है। तो कहते हैं कि ये संसार जो है, ये स्वभाव इसके ऊपर थोपा गया है, आरोपित है। यह स्वभाव सत्य का स्वभाव नहीं है, यह स्वभाव कैसा है, आरोपित स्वभाव है, प्रतिषेध में है। तो ये साहब सच्चा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि संसार जो है वह भी प्रतिषेध है। अब तुम्हारे सामने की जो दीवार है, वह दीवार अपने आप में दीवार है, उसके ऊपर तो सफेद या हरा रंग जैसा भी हो वह तो पोत दिया गया है ना। वह दीवार का जो है स्वभाव नहीं है। दीवार का स्वभाव तो ठंडक गर्मी आपको रोकने वाला है। तो यही कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो स्वभाव शून्य हैं। स्वभाव हमने अपने समझ के अनुसार उन पर आरोपित किया है। ठीक है, पिछली क्लास में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है, मैं और अधिक उसको समय नहीं दूंगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो है, आप थोड़ा सा जो है लिख लीजिए आप लोग। तो कहते हैं कि समस्त वर्णन जो है बुद्धि के द्वारा किया जाता है। समस्त वर्णन बुद्धि के द्वारा किया जाता है, किंतु बुद्धि कोटियों या वे प्रतिषेधों से युक्त है। और कितने कोटियां हैं, 4 कोटियां हैं। चार कोटियां हैं और चारों परस्पर विरोधी हैं। और चारों परस्पर विरोधी हैं। और ये
62 विप्रतिषेध हूं। को जन्म देती हैं, यानी एंटीनॉमीज को जन्म देती हैं। विप्रतिषेध को यहां पर बताया कि एंटीनॉमीज को जन्म देती हैं। परंतु तत्व, यानी कि ये समझ लीजिए कि चश्मा है, जिन चश्मे के जरिए हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। चश्मा उतार के देखिए तो कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारी आंखें बिना चश्मे के देखने के अभ्यस्त नहीं हैं। तो परंतु तत्व बुद्धि की कोटियों से, सभी कोटियों से, मैं लिख दूं तो ज्यादा सही है, सभी कोटियों से वस्तुतः उनकी अनुभूति प्रज्ञा द्वारा ही हो सकती है। अभी जब रामचरितमानस पर मैं बोल रहा था, मैंने कहा कि अंतःकरण प्रकाशित हो जाना चाहिए। प्रज्ञा, विशुद्ध ज्ञान। बुद्धि के पश्चिमी दर्शन क्या करता है? बुद्धि के जरिए समझने की कोशिश करता है। हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं? हमारे कहता है कि बुद्धि जो है बहुत छिछली और बहुत छिछोरी चीज है। बुद्धि के जरिए मत समझिए। लोग कहते हैं कि अरे बड़ा तेज दिमाग के हैं, बहुत तेज दिमाग के हैं तो बहुत छिछोरे हैं, कम दिमाग के हैं तो कम छिछोरे हैं। ये हमेशा देखिएगा, अगर आपकी जिंदगी में छिछोरों से आपका पाला पड़ा होगा तो जिनका दिमाग बहुत तेज से चलता है वो छिछोरे भी बड़े उम्दा किस्म के होते हैं। सही सर, है? छिछोरे का मतलब क्या होता है? छिछोरे का मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर के बहुत साउंड ना हो। अब बताइए, इनको छिछोरे का मतलब समझाना पड़ा है। किसी दिन बेटा मार्केट जाओ, कई सारे छिछोरे मिल जाएंगे। मन चले, हाँ, मतलब जिस तरह से मिल जाए, है ना। तो ये कहा गया कि ये छिछोरे बुद्धि है। गीता में भी ये माना गया है, और गीता में इसीलिए कहा गया है कि एक लोगों ने अंग्रेजी में लिखा गीता पर कमेंट्री। तो गीता पर कमेंट्री को उन्होंने लिखा फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड। कहे साहब बहुत बढ़िया लिख दिए, बेस्ट सेलिंग बुक है ये। आप लोग कभी नेट पे सर्च करिएगा, फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड। नहीं यार, सुपर माइंड नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में प्रज्ञा शब्द के लिए कोई शब्द ही नहीं, तो सुपर माइंड कर दिया आपने। हमारे यहां बुद्धि से प्रज्ञा की ओर जाने की चर्चा होती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि के बारे में मैं बताऊं, आप लोग कभी समझिएगा कि बहुत छिछोरी चीज है। क्यों इतना छिछोरापन है इस बुद्धि में? क्योंकि बुद्धि अपने लिए हमेशा तर्क गढ़ लेती है। आप कभी भी देखिए, किसी भी चीज में आपके पास अपने आप को सही ठहराने के तर्क हमेशा मौजूद रहेंगे, और आप उनसे संतुष्ट भी हो जाएंगे। वही तर्क कोई अपनी परिस्थितियों में देना चाहे तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये सही को सही और गलत को गलत तो ही नहीं करती है, ये सही को गलत और गलत को सही साबित करती है। इसलिए कहा कि बुद्धि नहीं, प्रज्ञा के जरिए। तो तत्व को कैसे समझेंगे? बुद्धि से नहीं समझेंगे, प्रज्ञा से समझेंगे। और 4-6 बार पढ़िए आप प्रज्ञा प्रज्ञा। उसके बाद आप अचानक से अपना स्तर ऊपर उठते हुए पाएंगे। अब यह होगा कि आप जब अपने आसपास के लोगों से बात करते होंगे, अभी बहुत कम पढ़ा है आप लोगों ने, पर अपने आसपास के लोगों से आप बात करते होंगे तो अचानक से वो बेचारे सन्नाटे में आ जाते होंगे, वो आपको नहीं संभाल पाते होंगे,
और वो उनको ये तो लगता है कि आपने कोई बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जो कही है वो समझ नहीं पाए। ऐसा हो रहा है कि नहीं आप लोग की लाइफ में? अब सर मेरे साथ होता है ये। हो रहा है ना? अफसाना तुम्हारे साथ कुछ कुछ होना शुरू हुआ कि नहीं अभी? सर ये चीज मेरे साथ बहुत पहले से होता है। हम कुछ बोलते हैं तो किसी को समझ में ही नहीं आता है कि तुम बोल क्या रही है, तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बोलते हैं सब। अब और नहीं समझ में आएगा। पर जानते हो फिलॉसफी पढ़ने का मजा क्या होता है? जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं शुरुआती दौर की बात बता रहा, जब मैं स्टूडेंट था और मेरी बीवी जो है, आज जो मेरी बीवी है, तब के ज़माने में मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो उनकी सहेलियों वगैरह के बीच में कहीं ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह गए हैं और चर्चा चल रही है, तो मैं बात करता था। टीचर था नहीं, विशुद्ध स्टूडेंट था मैं, और वो भी समझ लो कि दिन भर में एक किताब नहीं, मैं 2-2 किताब पढ़ सकता था, इतनी मेरी स्पीड थी, असमझता भी था। तो उनकी सहेलियों वगैरह से बात होता था तो वो लोग जी जी आप बहुत सही कह रहे हैं। फिर मेरी वाइफ को के साथ जब वो अकेले में समय पाती थी, कह रही ये बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन किए क्या ये नहीं समझ में आ रही है। सुनने में अच्छा लग रहा था लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा एक फायदा तो है कि तुम्हारी सहेलियों को मुझसे और मुझे तुम्हारी सहेलियों से कभी कोई खतरा नहीं होगा। अब मैं कम से कम कभी चरित्रहीन इंसान नहीं बनूंगा, क्योंकि लोगों की समझ में ही नहीं आऊंगा। तो लोग मुझसे जो है कोरोना की वजह से भले ही 2 गज की दूरी रखें न रखें, मेरी फिलॉसफी की वजह से लोग मुझसे 2 गज की दूरी जरूर बना करके रखेंगे। और ये है क्या, क्योंकि इस संसार में जितने लोग आपको मिलेंगे सब बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, पर एक दार्शनिक बुद्धि के अनुसार नहीं चलेगा, प्रज्ञा के अनुसार चलेगा। सर पहले ऐसा होता था, मतलब हमेशा ऐसा हुआ है कि मेरा बात हम जो बोले ना वो किसी को समझ में नहीं आता था अधिकतर। तो हम बस सोचते थे कि ऐसा क्या बोलिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ही तो बोले, लाइन बाय लाइन याद करते थे, ठीक तो है, समझ में क्यों नहीं आया। वो यही है कि वो इनबिल्ट फिलोसफर तुम्हारे अंदर, तुमने फिलॉसफी पढ़ी नहीं लेकिन वो इनबिल्ट फिलोसफर है, तो उसकी वजह से जो है वो समझ में नहीं आता लोगों को। लेकिन लोगों को एक चीज तो लगेगा कि यार ये गलत नहीं बोलेगी। हाँ बोलते हैं वो लोग, अरे इतना पढ़ी लिखी है, तुम थोड़ा और पढ़ो ना, बहुत ज्यादा जानती हो, तुम आगे जाओ, लोग को पता नहीं है हमको। तो वो और उनके नजर में हम बहुत ज्यादा ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं, वो प्रज्ञा है, ये एक्टिव है। कुछ लोगों की बाय बर्थ एक्टिव होती है। अगर तुम्हारी बात सामने वाला नहीं समझ पा रहा है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा मुस्कुरा देनी जरूरत है। इसका लेवल ही नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आपने दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा तो धरती पर बिना पूंछ के पशु के समान आप विचरण कर रहे हो। पशु क्या करता है? खाएगा, बच्चे पैदा करेगा। आप देखिए आपकी इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी समझिएगा। निरुद्देश्य जी रहे हैं, कोई उद्देश्य ही नहीं कम वक्तों की लाइफ का। अच्छा मुझे क्या है, मुझे आईएएस बन जाना है, मुझे कलेक्टर बन जाना है, मुझे डॉक्टर बन जाना है, मुझे इंस्पेक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, वकील बन जाना है, जज बन जाना है, सीए बन जाना है, एक्टर बन जाना है। अरे बन गए एक दिन, उसके बाद क्या? तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था, डॉक्टर बन गया, अब क्या? उद्देश्य नहीं पता है। दूसरों की सेवा करना, रहे इतने सारे दूसरे, तुम किसकी किसकी सेवा करोगे?
वो संभव नहीं है। पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना, बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या, कितना, बहुत का मतलब क्या, कुछ पता ही नहीं है। ये ठीक उस जानवर लकड़बग्घे जैसे हैं जिन लोग को बहुत पैसा कमाना, वो लोग कैसे हैं, लकड़बग्घे जैसे हैं। लकड़बग्घे क्या है, अपने रहने के स्थान पे ला करके हड्डियां जमा करते जाते हैं, देख देख करके खुश हो रहे हैं, लकड़बग्घे हैं साहब। दर्शन जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझाता है, जीवन को ही समझा देता है कि ये जीवन क्या है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट माइंड नहीं, बहुत होशियार मिले, बहुत बुद्धिमान है। हट, बुद्धि थोड़ी चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। रावण के पास बुद्धि बहुत है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले जलम बलम वितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 नन्निनाद वड्डवर्मयम चकार चंड तांडवम तनूतु न शिव शिवम। क्या नहीं है, लिखने वाला स्वयं जगत माता सीता को अपहरण करके ले आया है। प्रज्ञा नहीं है। और प्रज्ञा कहां होती है, आपकी आत्मा प्रकाशित होती है। यहां पे ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर बढ़ते चले जा रहे हैं। और लड़की लोग का तो छोड़िए, लड़का लोग, खान सर की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो लड़का लोग जा करके जो है खीरा पपड़ी जो है सलाद अपनी आंख पे मुंह पे रगड़वा रहे हैं। चरित्र नहीं चमकाया, आत्मा नहीं प्रकाशित हो रही है, खाल चमड़ी चमकवा रहे हैं। जूती बनवानी है इसकी उतरवा करके, काहे को इतना सुंदर चेहरा चाहिए जी, जूती बनेगी। चेहरा थोड़ी सुंदर चाहिए, चरित्र और आत्मा सुंदर चाहिए, उस पर काम करो ना। किताबें पढ़ो तो ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर नहीं जाओ, लाइब्रेरी जाओ, उसके बाद देखो कितना चमकते हो। बता तो रहा हूं, डॉक्टरों की भीड़ में बैठता हूं मैं तो डॉक्टर सलाह मांगेंगे, इंजीनियरों की भीड़ में बैठता हूं, इंजीनियर्स को सलाह देता हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को सलाह देता हूं। और जिन किसी से मैं मिला हूं, कल जो है कोर्ट में गया तो मुझे इनको छोड़िए, वकील को सलाह की जरूरत पड़ गई। हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, हर कोई त्रस्त है। आत्मा सिर्फ एक ही की मस्त है। किसकी? फिलॉसफर की। इस संसार में सिर्फ फिलॉसफर ही मस्त हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से नहीं, प्रज्ञा से चलता है। गेटिंग दिस पॉइंट? अब अगर हमने यही मान लिया कि हमने जो है तत्व जो है वह बुद्धि के कोटियों से, बुद्धि की पकड़ से बाहर है, तो हम ये देखेंगे कि माध्यमिकों द्वारा इस समय आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था माध्यमिकों द्वारा शून्य का वर्णन। आज हम पढ़ रहे हैं माध्यमिकों द्वारा जगत का वर्णन। तो माध्यमिकों ने जगत का वर्णन किस स्वरूप में किया? तो माध्यमिकों ने जगत का वर्णन अलात चक्र शब्द लिखा हुआ है, अलात चक्र, ये सिर्फ नाम रखिएगा। स्वप्न, अच्छा स्वप्न सत्य होते हैं कि असत्य होते हैं? सोनिया तुम बताओ, स्वप्न सत्य होते हैं कि असत्य होते हैं? सर असत्य होते हैं। ये हमारे दिमाग से आता है ना, जो हम सोचते हैं। वेरी गुड। अगर असत्य होते हैं तो फिर जो है सपने देख करके उठने के बाद कभी कभी पसीना क्यों छूट रहा होता है? क्योंकि हम घबरा जाते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं असत्य से जो घबरा गए। सही लगता है कि जैसे असत्य से क्यों घबरा गए? क्योंकि सर हमारा जो दिमाग है वो मानना नहीं चाहता है सत्य असत्य को, ऐसा मेरा सोच। नहीं, वो सत्य और असत्य के बीच की कड़ी है। जितने देर तक हम सपना देख रहे हैं उतने देर तक वह सच है, और जो कुछ देर के लिए सत्य है वह उतने देर का सत्य जरूर है। और वरना यही क्या पता कि सोनिया अभी तुम जो है
आशीष सर की क्लास में बैठ करके किसी बात का जवाब दे रही हो सकता है कि अभी कोई जगह दे, सोनिया उठो, अरे मुझे तो लगा आशीष सर जो है मुझसे क्लास में बतिया रहे हैं। इस बात की गारंटी है कि जो जागते में देख रहे हैं वो जागते में देख रहे हैं कि सपने में देख रहे हैं? नहीं ना। इसको इन्होंने माया भी कहा है। क्या शब्द दिया है? माया। माया। तुम रास्ते में हो क्या सोनिया? हाँ जी सर, मैं रास्ते में हूँ, तो थोड़ा टाइम हुआ तो मैंने सुबह वाली क्लास ज्वाइन करी, क्योंकि आपने कहा था ना कि इस क्लास को यही छोड़ते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसीलिए। चलो ठीक है। तो ये मेट्रो में हो तुम? नहीं सर, हम बस में हैं। अच्छा। मृग तृष्णा के रूप में किया है। लेकिन अब ये जितने भी शब्द हैं लेकिन ये वर्णन पूर्ण अभाव के वर्णन नहीं है। ये वर्णन क्या है? पूर्ण अभाव के वर्णन नहीं है, बल्कि यहां पर हम कहेंगे कि संसार ना तो पूरी तरह सत्य है और न ही असत्य है। फिर ये क्या है? तो कहते हैं कि संसार भ्रम है। संसार क्या है? संसार भ्रम है। तो इन्होंने संसार को जो है कैसा माना? भ्रम माना है। शंकर ने क्या माना था? मिथ्या माना था। तो समझिएगा, भ्रम है, असत्य नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि सर सॉरी, बोल रहे सर, भ्रम है मतलब जो सोचते हैं वो है भी और नहीं भी। हाँ बिल्कुल। तुम जो है रेलवे स्टेशन पर गुजर रही हो, दूर पटरी पर तुम्हें जो है चांदी का सिक्का चमकता हुआ मिलता है, छोटा सा सिक्का है, और तुम उसके चक्कर में आगे बढ़ती हो। जैसे जैसे आगे बढ़ती हो तुम्हें सिक्का बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन जो है बल्लियों उछलने लगता है, बल्लियों उछलता है, मतलब खूब खुश होता है। अरे बड़ा चांदी का सिक्का, बड़ा, अरे और बड़ा चांदी का सिक्का। और जब एकदम करीब जाकर के देखते हो तो पता चला किसी ने जो है थूक दिया है, जो रोशनी में चमक रहा है। इतना दूर उछला हुआ दिल धक से करके नीचे बैठ गया। तो वह थूक जो है, जो चांदी के रूप में दिखाई दे रहा है, क्या वो पूरी तरह से जो है चांदी का दिखना असत्य है? नहीं, क्योंकि थूक का भाव तो है ना वहां पर। तो ये जो थूक भाव रूप में है, चांदी की प्रतीति मात्र है। इसी तरह से शंकर कहते हैं कि यह संसार ब्रह्म के रूप में है, संसार के रूप में प्रतीति होती है। रस्सी को सांप समझ लिया तो सांप का अभाव है, लेकिन रस्सी का तो भाव है ना। तो सीपी में चांदी और रस्सी में सांप पूर्णतया असत्य नहीं है, क्योंकि किसी अन्य रूप में किसी अन्य का भाव है।
उसी तरह से उसी चीज का अभाव है। तो यह संसार जिस रूप में समझते हैं, शादी किया, बड़े भाग, बड़ी बढ़िया पत्नियां, बड़ा बढ़िया पति मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला नहीं वो तो बढ़िया नहीं है, वो तो जगह जगह से टूट रहा है, टपक रहा है, चू रहा है, रेसे उधड़ रहे हैं। तो कहे कि वह क्या पूरी तरह से फिर असत्य है जो समझा था? नहीं, वह जो शुरू में 1 दिन 2 दिन या घंटे 2 घंटे के लिए शादी के पहले जब आप मिले थे, या शादी के 7 8 10 दिन तक, तो वो जो बड़ा बढ़िया दिख रहा था वो प्रतीति मात्र थी। पर क्या पति का यह भाव है? क्या पत्नी का भाव है? नहीं, वह जो अच्छा या बुरा समझा था उसका भाव है, वह आरोपण है, वह प्रतीति है, वह दिख रहा है। बात समझ में? जरा लिख लीजिए कि यदि संसार भ्रम मात्र है, लिखिए जरा, यदि संसार भ्रम मात्र है, तब भी यह प्रश्न बना ही रहता है कि, तब भी यह प्रश्न बना रहता है कि उस भ्रम का आधार क्या है? तब भी यह प्रश्न बना रहता है कि उस भ्रम का आधार क्या है? रज्जु सर्प के उदाहरण में रज्जु सर्प के उदाहरण में रज्जु मतलब रस्सी, रज्जु मतलब रस्सी, और सर्प मतलब तो आप समझते ही हैं, सांप। तो कहते हैं कि भ्रमजन्य सर्प की प्रतीति भ्रमजन्य भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ। जन्य का मतलब उत्पन्न हुआ, तो भ्रमजन्य सर्प की प्रतीति का आधार भी तो भावमूलक रज्जु ही है। इसलिए पूर्ण अभाव असंभव है। अतः संसार या जगत का पूर्ण अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अनुभव मूलक है। यह कैसा है?
यह अनुभव मूलक है। यह पॉइंट क्लियर है कि यह अनुभव मूलक है। तो अगर यह मान लिया कि यह संसार जो है वह अनुभव मूलक है, इसलिए जो है यह पूरी तरह से, तो अब जरा लिखिएगा अनुभव मूलक जगत क्या ये टफ वर्ड्स हैं? ये सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो वहां पर भी नए शब्द पढ़ते हैं। आप सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, तो भी उसमें इस तरह के शब्द मिलते हैं। अनुभव मूलक जगत के लिए प्रयुक्त भ्रम, मिथ्या या शून्य का अर्थ है बाह्य जगत की सतत परिवर्तनशील अवस्था। इसका क्या मतलब लेकर के चलेंगे? इसका मतलब है कि सतत परिवर्तनशील अवस्था। सत्य क्या है? सत्य में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन जगत में परिवर्तन हो रहा है। तो सत्य का स्वभाव है कि वह परिवर्तित नहीं होगा। जगत परिवर्तित हो रहा है, इसलिए जगत स्वभाव शून्य है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो आगे और स्वाद लिया जाए। यह संसार, आगे लिखिएगा, अगर जगत का वर्णन करने के लिए आया माध्यमिक के लिए, तो यह लाइन जाएगी, यह जगत या संसार कार्य कारण या अंश अंशी आदि संबंधों पर आधारित है। अंश अंशी का मतलब क्या है, यह भी जरा समझ लीजिएगा। अंश, ये हाथ मेरा अंश है, ये नाक मेरा अंश है, ये कान मेरा अंश है, और मैं क्या हूं? अंशी हूं। तो जिस चीज का कोई अंश हो, जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल का ये ढक्कन क्या हुआ? इसका अंश हुआ, और ये संपूर्ण बॉटल ऊपर से लेकर के नीचे तक ये क्या हुई? अंशी हो गई। ठीक है ना? तो मैं इस अंशी का कुछ अंश ग्रहण कर लूं, आप लोगों की अगर इजाजत हो, तो इस अंशी में जो टोटल पानी भरा हुआ है, वो पानी क्या हुआ? वह पानी अपने आप में अंशी है। जब इस बॉटल में था तो पानी अंश है और बॉटल अंशी है, लेकिन केवल पानी को देखें, बॉटल को हटा दें, तो संपूर्ण पानी क्या था? अंशी था, जिसका कि कुछ अंश डाल करके इस गिलास से मैं पी गया। मैं स्वयं क्या हूं? अंशी हूं। मेरे हाथ, पैर, नाक, मुंह अंशी हैं।
परंतु मेरे पिता का ही मैं अंश हूं, मैं अपने माता पिता का अंश हूं, तो मेरे माता पिता अंशी हो गए। वो माता पिता अपने माता पिता यानी मेरे दादा परदादा दादा दादी वगैरह के जो है इस रिलेशन में देखें तो अब मेरे माता पिता अंश हो गए और दादा दादी अंश हो गए। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। इस संसार में हर कोई किसी का अंश है तो किसी के लिए अंशी है। ये बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो जरा हाँ बोलिएगा आप लोग। हाँ सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये क्या है? अंश अंशी या कारण कार्य संबंध पर आधारित है। कारण कार्य के बारे में भी पहले मैं बोल चुका हूं कि कोई किसी का कारण है तो कोई किसी का कार्य है। ये निरंतर क्रम चलता रहता है। परंतु ऐसे संबंधों का स्वतः कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, यही कारण कार्य, यही अंश अंशी, ये क्या है? यही प्रतीत्य समुत्पाद है। ये प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं कि प्रतीत्य समुत्पाद कहने का मतलब है कि किसी एक की अपेक्षा रख करके किसी और का जन्म लेना, यही प्रतीत्य समुत्पाद है। परंतु ऐसे संबंधों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो फिर ये क्या है? तो आगे लिखिएगा कि ये हमें केवल कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए प्रतीयमान यथार्थता, प्रतीयमान मतलब कि यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, केवल सत्य जैसे दिख रहे हैं। प्रतीयमान यथार्थ का मतलब सत्य नहीं परंतु सत्य जैसा दिखाई देना। वास्तव में छलावा बोल सकते हैं। हाँ, सत्य नहीं लेकिन सत्य जैसा दिखाई देना। प्रतीयमान यथार्थता का मतलब है कि सत्य नहीं है लेकिन सत्य जैसा दिख रहा है। वो दूर से सोनिया को जब रेलवे ट्रैक पर चांदी दिखा, चमकती हुई चांदी, सोनिया उसके लिए जो है ललचाई और दौड़ी, तो वो क्या है? वह जो यथार्थ नहीं है, वहां पर रजत यथार्थ नहीं है, परंतु वह पूरी तरह से झूठ भी नहीं है, क्योंकि रजत जैसा दिख रहा है। तो वह क्या है? वहां पर रजत का अस्तित्व कैसा है? रजत की सत्यता कैसी है? प्रतीयमान यथार्थता है, दिखाई देने वाला। आप यहां पर कुछ समय के लिए सच जैसा दिखाई दे रहा है, यह भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि शब्द संख्या बढ़ जाएंगी, वर्ड बढ़ जाएंगे। हमें वर्ड लिमिट करना है तो हम क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? प्रतीयमान यथार्थता। आप चाहें तो इसे अपने शब्दों में किसी भी तरह से गढ़ सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। का ज्ञान देते हैं।
जो संवृत्ति या प्रपंच मात्र है। ये प्रतीयमान या ये आगे लिखिएगा जरा, ये घटनाओं के अन्योन्याश्रय संबंधों को अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रय का मतलब क्या होता है? एक का दूसरे पर आश्रित होना। आप मुझ पर आश्रित हैं ज्ञान पाने के लिए, बढ़िया नंबर पाने के लिए, सफलता के लिए। मैं आप पर आश्रित हूं फीस पाने के लिए, अपना घर का चूल्हा चौका चलाने के लिए। क्या आप मुझे फीस देंगे? कोई एक मुश्त देगा, कोई टुकड़े टुकड़े में बांट के देगा, देगा ना। तो ये क्या है? यह हमारे और आपके बीच का संबंध कैसा है? अन्योन्याश्रय संबंध है। आपके घर में गाय बंधी हुई है, तो आप और गाय में क्या संबंध है? अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित है। गाय अपने चारे के लिए आप पर आश्रित है, अपनी सुरक्षा के लिए आप पर आश्रित है, और आप उसके दूध के लिए, उससे बछड़े के लिए उस पर आश्रित हैं। और जिस दिन यह आश्रय समाप्त हो जाएगा, उसको बेच करके उसकी चमड़ी खाल उधड़वा लेंगे आप, और अपना अन्योन्याश्रय आप पूरा कर लेंगे। तो हम इस संसार में जितना कुछ भी है वह अन्योन्याश्रय संबंध है। आपके पास जीवन साथी है, चाहे आधिकारिक रूप से होगा चाहे अनधिकारिक रूप से होगा, आप उस पर भी अन्योन्याश्रय संबंध के लिए आश्रित हैं, है ना। आप उससे कुछ इच्छाएं रखेंगे, वह आपसे कुछ इच्छाएं रखेगा। तो ये क्या है? अन्योन्याश्रय संबंध है। इसके यथार्थ को समझ लेना ही, ये समझ लेना कि कोई बिल्कुल आपके हिसाब से चलेगा, यह गड़बड़ है। उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी डिमांड, उसके जब ग्रह सितारे तैयार होंगे, पैदा होते समय जो उसके ग्रह सितारे बैठे होंगे उसकी कुंडली में, उसके हिसाब से उसकी सोच बनती है। वो बेचारा चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मैं चाह भी लूं तो मैं बढ़िया गाना सुन करके, नाचो नाचो सुन करके मैं नाच नहीं पाऊंगा। अब मैं चाह भी लूं, एक बढ़िया किताब मेरे सामने रखी हो, तो मैं चाह करके भी मैं उस किताब को इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। तो हर किसी का जो व्यवहार है हमें यह समझना होगा। कोई कोई होते हैं ना कि बचपने में प्यार हो जाता है उन लोगों को, मतलब पता चला कि अंडे से अभी ढंग से फूटे भी नहीं है, अब प्यार हो गया। साहब गलतियां भी कर जाते हैं। अब पता चला दुनिया समाज उनको, अरे हाय राम, इसका तो चरित्र बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गंदा है, ये है वो है। नहीं साहब, एक तो चरित्र जो है सिर्फ इन्हीं सब चीजों में, शारीरिक सुख में चरित्र नहीं होता। काम, क्रोध, मान, मद, मोह, सत्य, असत्य, इन सब में भी तो चरित्र होता है। और दूसरी चीज, वो उसके सितारे बैठे हुए हैं कुंडली में, वही उसको प्रेरित करके उस तरह का काम करवाते हैं। उसमें उसका दोष नहीं है, वो चाहे न चाहे वह वहां पर जो है कुछ नहीं कर सकता। वह बाध्य है, वह मजबूर है, वो चाहे न चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को जो है दोष देना गलत है।
बुढ़ापे में किसी किसी को इश्क हो जा रहा है, उसका चरित्र थोड़े खराब है, उसके ग्रहों की दशा वैसी है, काहे दोष देते हो भाई? जिस तरह से आप अपना क्रोध नहीं संभाल पा रहे, वो अपना काम नहीं संभाल पा रहा है। तो जितना बुरा क्रोध का करना है उतना ही बुरा जो है काम का भी होना है, दोनों एक बराबर है। तो हर किसी की अपनी एक विशिष्ट इच्छा है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, और उसकी डिमांड उस विशिष्टता से पैदा होती है, और उसी विशिष्टता से वह आपसे जुड़ा है। तो आप उसके अनुसार, और इसी तरह से आपका व्यक्तित्व उससे भिन्न हो सकता है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं, तो उनके बीच में बनने वाला संबंध, जो वो कहते कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, अरे तुम ऐसा नहीं चाहते थे, तो तुम ये समझो ना कि वो भी तो तुमको नहीं चाह रहा था। ये समझना होगा कि दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं और दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। हाँ निधि, कुछ कहना चाह रही हूं? सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि उसके ग्रहों का चक्र था कि वो अपने आप में नहीं था, तो सर इसमें ग्रह कहाँ से रिलेट करते हैं? भाग्य, आप एक विशिष्ट परिस्थिति में पैदा ही क्यों होते हैं? तो सर ये क्या पूरी तरह से सत्य है कि ग्रहों का इनसे? देखो, इस संसार में पूरी तरह से तो कुछ भी सत्य नहीं है। यस सर। पर पूरी तरह से असत्य भी तो नहीं है। यस सर। तो किसी से प्यार हो जाना भी पूरी तरह से सत्य नहीं था। तो सर वो तो एक भ्रम भी तो हो सकता है। भ्रम ही है। इस संसार में जो कुछ भी सब भ्रम है। तो मुझसे पढ़ रही हुई ये भी भ्रम है। अरे जब मैं ही सत्य नहीं, तुम सत्य नहीं, ये लैपटॉप सत्य नहीं, ये इंटरनेट सत्य नहीं, तो फिर इसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वह सत्य कैसे है? क्या आज से साल भर पहले मैं तुमको फिलॉसफी पढ़ा रहा था? क्या आज से साल भर बाद मैं तुमको फिलॉसफी पढ़ा रहूंगा इसी तरह से बैठा करके? नहीं, नहीं सर। तो सत्य है क्या? नहीं सर। तो भ्रम ही है ना, असत्य भी नहीं है। तो सत्य नहीं होने का मतलब ये नहीं, भ्रम होने का ये मतलब नहीं कि असत्य हो गया। यस सर। तो इसी तरह से किसी का चरित्र, किसी का कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो क्या वह सत्य है? नहीं, वो भी तो भ्रम मात्र है यार। भ्रम ने भ्रम को भ्रम समझ करके उस पर भ्रमित होने का आरोप लगा दिया। अब भ्रम ने भ्रमित होकर के भ्रम के द्वारा भ्रम होने का आरोप लगाया, और इसका भ्रम में फंस करके वह भ्रम करके जवाब दे रहा है। बस इतनी दुनिया है। ओके सर। समझ में आई कि गोल गोल घूम गए? नहीं सर, आ गया सर। है अफसाना, जंगल वंगल छोड़ करके रूम में पहुंच गई तुम? सर थोड़ा काम था। तो ये भ्रम समझ में क्या बोल रही सर? है? हम जंगल से आ नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जंगल छोड़ करके रूम में आ ही नहीं सकते, क्योंकि रूम ही जंगल में है। नहीं, फिर भी कम से कम एक कैद तो हो गई ना चार दीवारी की। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो ये भी लेकिन भ्रम जंगल है। जंगल भी भ्रम है, रूम भी भ्रम है। तुम्हारा जंगल में होना भी भ्रम है, तुम्हारा रूम में होना भी भ्रम है। सर इस तरह से तुम्हारे संसार में होना ही भ्रम है। तो यही तो इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, 2 दिन से। यह संसार ही भ्रम है। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे सर? ये भी तो भ्रम है। हाँ भ्रम है, लेकिन असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, भ्रम है। भ्रम होना और झूठ होने में अंतर है। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे सर पर सींग है,
तो झूठ है, और तुम मुझसे पढ़ रही हो ये भ्रम है। झूठ वह है जो कभी सच ना हो सके, कभी हो ही ना सके जो, और सच वो है जो कभी खत्म ना हो सके, जो कभी बदल ना सके। बदल ना सके। तो तुम्हारा रूम भी कल को बदल जाएगा, वो जंगल भी बदल जाएगा, बारिश हो जाए देखो हरा हरा हो जाएगा, तो बदल गया। तो बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, तो ये एकदम। परिवर्तन क्या है? यही भ्रम है, झूठ नहीं है परिवर्तन। परिवर्तन सच भी नहीं है, झूठ और सच के बीच की स्थिति है। बीच में सर इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मतलब परिवर्तन तो संसार का नियम है। जब परिवर्तन संसार का नियम है तो मतलब संसार ही भ्रम है, हाँ क्योंकि ये परिवर्तित है। बिल्कुल, खूब भालो, खूब भालो। सर भ्रम का दूसरा नाम परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, पर ये समझ लेना, यही बात जैन में मत कह देना, यही बात चारवाक से मत कह देना। चारवाक पिटाई कर देगा तुम्हारी। चारवाक तो नहीं सर, कहेगा कि दुनिया तो सच मानता है ही पूरी नहीं। तरीके से। ये किससे कहोगे? ये तुम महायान दर्शन से कह सकते हो, तुम इसे अद्वैत दर्शन से कह सकते हो। सांख्य से मत कहना, सांख्य पिटाई कर देगा तुम्हारी। ओके सर। तो समझ के शंकराचार्य जी बोलना फिर तो किससे क्या बोल रहे हो। क्लियर है ना? तो जरा लिखो। ये तो घटना के अन्योन्याश्रय संबंधों का निर्णय करने के लिए तो ये सही सिद्ध होते हैं, तो ये सही सिद्ध होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? सही सिद्ध होते हैं। परंतु जब तत्व के यथार्थ रूप का वर्णन, परंतु जब तत्व के यथार्थ रूप का वर्णन का प्रयत्न करते हैं, तो उनमें परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये केवल काम चलाऊ विचार मात्र हैं। जिनका पारमार्थिक दृष्टि से, किनका ये जो चतुष्कोटि हैं, ये जो कारण कार्य हैं, ये जो संबंध हैं, ये जो अंश अंशी हैं, ये क्या है? ये प्रतीत्य समुत्पाद जो हैं वो क्या है? केवल काम चलाओ विचार मात्र हैं। और इनका पारमार्थिक दृष्टि से
कोई अस्तित्व नहीं है। इनका पारमार्थिक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहीं पर जरा पैरा चेंज करके लिखेगा, नागार्जुन का सिद्धांत कुछ हद तक, नागार्जुन का सिद्धांत कुछ हद तक पाश्चात्य विचारक या पाश्चात्य दार्शनिक ब्रैडले जैसा प्रतीत होता है। ब्रैडले जैसा प्रतीत होता है, जो प्रतीयमान यानी कि जो दुनिया हमको दिखाई दे रही है, जो प्रतीयमान जगत को संबंधों की क्रीड़ा मानते हैं। हम लोग आगे चल करके ब्रैडले के बारे में पढ़ेंगे, संबंधों की क्रीड़ा मात्र, खेल मात्र मानते हैं। यहां से आगे जो है आज रात को फिर क्लास लेंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं, रात को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर कितने बजे है आपकी क्लास? 9:30 बजे। ठीक है, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।